नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू तवी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ इजाजत और रोजगार के मुद्दों को लेकर, और साथ ही साथ आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने आपको एक खबर बताई थी जहां पर कुछ सरकारी खर्चों को कम करने का फैसला लिया गया था। उसमें ये भी कहा था कि 2 साल से जो सरकारी पोस्टें भरी नहीं है उसको फिलहाल अब सरजगत माना जाएगा। तो ऐसे में उसी को लेकर जो है बीजेपीएम का जम्मू में जबरदस्त शुरू हुआ है। साफ तौर पर सरकारी खिलाफ ने किया था वो बात नहीं। रोजगार दे न सके वो सरकार निकम्मी है। नौजवानों को रोजगार दे न सके वो सरकार निकम्मी है। नौजवानों को रोजगार दे न सके वो सरकार निकम्मी है। नौजवानों को रोजगार दे न सके वो सरकार निकम्मी है। एंटी यूथ सरकार हाय 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 हाय। विरोधी सरकार हाय 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 हाय। विरोधी सरकार हाय हाय विरोधी सरकार हाय 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 हाय। एमसी सरकार हाय 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 हाय। एमसी गवर्नमेंट हाय 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 हाय। अमृत में काम करो, अमृत में काम करो, अमृत में काम करो, ऐसी गवर्नमेंट मुझे लगता है अगर ये देने का भी वादा किया था, ये उनका वादा है। मैं जो बात कह रहा हूँ पेज नंबर 12 मैनिफेस्टो, आप जाइए, आइडेंटिटी डिग्निटी डेवलपमेंट की बात करने वाले उमर अब्दुल्ला मैनिफेस्टो के अंदर कहते हैं 1 लाख नौकरियां देंगे, कहते हैं यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट अगले 3 महीने के अंदर लेकर के आएंगे, कहते हैं कि नई 1 लाख नौकरियां क्रिएट की जाएंगी, कहते हैं कि हम सभी के साथ न्याय करेंगे। कहाँ है न्याय? आज सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोटोकॉल की चिंता करने वाले ये उमर अब्दुल्ला और इनकी सरकार जो है लोगों के मसले मसाइलों को लेकर के, हकूकों को लेकर के कोई भी चिंतित नहीं है, और जिसके खिलाफ आज का ये जो प्रदर्शन है, और ये नौजवानों के साथ जम्मू कश्मीर के हर कोने के नौजवान के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं, और उनके हकूकों और उनके मसाइलों के लिए हम जद्दोजहद करते रहेंगे। कड़कती धूप हो या पानी की बौछार हो, हम डरने वाले और रुकने वाले नहीं है। 24,000 नौकरियां जो बेचने का काम इस सरकार ने किया है, जिस तरीके से इस सरकार ने ऑस्टेरिटी के नाम पर पिछले 2 सालों के पदों को खत्म करने का काम, और आगे लिखा दिस पोस्ट शैल नॉट बी रिवाइव, इनको आगे रिवाइव नहीं किया जाएगा। उन सारे के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और जद्दोजहद करते रहेंगे। उमर सरकार कितने वाली है, उसमें क्या लगता है मीटिंग को लेकर क्या डर था? और दूसरा स्टेटहुड को लेकर आप जो सेशन लगेगा मार्च में, पहले दिन दिल्ली जाकर धरना करने वाले हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि स्टेटहुड तो मिलेगा जब मिलेगा, पर लोगों के साथ न्याय कब होगा? उमर अब्दुल्ला सरकार नौजवानों के साथ न्याय कब करेगी? 2 साल लगभग हो चुके हैं सरकार को सत्ता में आए हुए, पर अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा। और जब आशा उम्मीद थी, तब एक मंसूबा आया कि इस सरकार ने, उमर अब्दुल्ला ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक्सेप्ट किया कि हमने 24,000 नौकरियां जो है वो बेच दी हैं, पिछले रास्ते से दे दी। ना नोटिफिकेशन निकाला गया, ना कोई एडवर्टीजमेंट हुआ, ना रिटर्न हुआ, ना इंटरव्यू हुआ, तो वो 24,000 लोगों की नौकरियां किन की लगी? तो जो लाखों लाख नौजवान तैयारी कर रहा है वो कहाँ जाए? अब ये दूसरा फरमान आ गया, ऑस्टेरिटी बचत के नाम पर पिछले 2 साल की पोस्टों को सरेंडर और विड्रॉ करने का काम इस सरकार ने किया है, और आगे लिखा है दिस पोस्ट शैल नॉट बी रिवाइव। उसके खिलाफ नौजवानों की आवाज को बुलंद करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। आज कड़कती धूप में 50 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग बैठे हैं। नौजवानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उमर सरकार को मजबूर कर देंगे कि अपने कैवलकेड से बाहर आए, अपने प्रोटोकॉल्स को छोड़ें, और जबकि आपकी प्रोटोकॉल्स की गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं और कहते हैं कि बचत करेंगे,
बचत किसके नाम पर करेंगे? नौजवानों के गले काट करके। नौजवान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। नौजवान ये सरकार बनाने वाला है और ये सरकार गिराने वाला है।